हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है ये आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि बात करेंगे इसमें आगे की 10 क्वेश्चंस। एंड ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये रहने वाले हैं आपके मैथमेटिकल मॉडलिंग। एंड इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने पहले भी आपको क्वेश्चंस कराए थे, थ्योरी भी इसकी समझाई थी, और उसमें आपके ऐसे क्वेश्चंस थे जहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए जरूर मिल सकते हैं। इस तरीके से मैंने सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चंस करा रखे हैं। प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। इस नाम से आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो ये जो प्लेलिस्ट है आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसमें आप देखेंगे 100+ क्लासेस आपको मिलेंगी, जो कि बहुत आपकी छोटी छोटी होती हैं, एंड ज्यादा से ज्यादा इसमें 6 मिनट से लेके 10 मिनट का टाइम होता है। और इतनी ही देर में आपको 10 क्वेश्चंस का रिवीजन आपका हो जाता है डेली का, क्योंकि डिले बहुत ज्यादा हुआ है एग्जाम में, तो इस वजह से आप लोगों ने तैयारी भी छोड़ दी है। तो इस तरीके से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, ज्यादा नहीं तो डेली के 10 क्वेश्चंस। एंड जिन्होंने ये प्लेलिस्ट अभी देखनी स्टार्ट नहीं करी है वो लोग स्टार्ट कर दीजिए, काफी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। आपको एक तरीके से पैटर्न समझ आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। चलिए, फिलहाल ये तो प्लेलिस्ट थी। अब इसके बाद बात करेंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग के क्वेश्चंस। एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर आपको बताना है, उसका सही आंसर क्या होगा। एंड साथ ही आपको ये बताना है कि टोटल 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। एंड आपको लास्ट में ये इसका जो आंसर है वो भी आपको चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, थोड़ा सा इससे चेंज है, बट आप इसका आसानी से आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन है टू ड्रॉ ग्राफ्स ओनली, या फिर टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम यूजिंग मैथमेटिक्स, या फिर टू क्रिएट लेंथी फॉर्मूलाज, या फिर टू मेमोराइज मैथमेटिकल टर्म्स। ठीक है, तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। जो भी इसका करेक्ट आंसर है आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में बस आपसे इतना पूछा गया है कि जो इसका प्राइमरी पर्पस है मैथमेटिकल मॉडलिंग का, जो प्राइमरी पर्पस है वो क्या है, तो सिंपली आप बता सकते हैं। चलिए, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और ये है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ अ मैथमेटिकल मॉडल। इनमें से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल मॉडल, इक्वेशन, टेबल, ग्राफ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। मतलब किस फॉर्म में होते हैं ये, तो ध्यान रखिएगा, ये आपके टेबल के फॉर्म में भी होते हैं, ग्राफ्स में भी होते हैं, इक्वेशन में भी होते हैं। अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑल ऑफ द अबव, इक्वेशन, टेबल, ग्राफ सभी होते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ये द फर्स्ट स्टेप इन बिल्डिंग अ मैथमेटिकल मॉडल इज। ऑप्शंस हैं कलेक्टिंग डाटा, या फिर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, या फिर राइटिंग द फाइनल आंसर, या फिर प्लॉटिंग द ग्राफ। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए ये आपको भी पता है, आंसर इसका आसान है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, यानी कि प्रॉब्लम को समझेंगे। जब आप प्रॉब्लम को समझेंगे तब आप उसका आसानी से सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल इसका कौन सा आंसर सही जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायनामिक मॉडल। डायनामिक मॉडल के बारे में बताना है कि इसमें से कौन सा आपका डायनामिक मॉडल होगा। ऑप्शन है y = 5, या फिर y = 2x+1, या फिर y = e⁻t, या फिर y = log2। अब देखिए क्या बोला है आपसे, डायनामिक। तो डायनामिक मॉडल के बारे में मैंने आपको बताया था, जो डायनामिक मॉडल होते हैं वो कैसे होते हैं आपके डायनामिक मॉडल, जो टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। ठीक है, डायनेमिक मॉडल होते हैं आपके जो टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं। अगर टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं तो आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है, y = e⁻t, यानी कि एक्सपोनेंशियल में जो दे रखा है ये बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैथमेटिकल मॉडलिंग बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है वो किस एरिया से बिलोंग्स करती है। ऑप्शन है ओनली फिजिक्स, या फिर ओनली मैथमेटिक्स, या फिर
इंटरडिसिप्लिन फील्ड या फिर ओनली इंजीनियरिंग। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए स्पेशल ये नहीं होता कि आपका फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, ये सभी के लिए होता है। फिजिक्स में भी होता है, मैथमेटिक्स में भी होता है, आपका इकोनॉमिक्स में होता है, बायोलॉजी में होता है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अ मॉडल इंक्लूड्स बोथ इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स इट इज कॉल्ड अ। ठीक है, मॉडल में जब इंक्लूड किए जाते हैं इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स तो इसे क्या बोला जाता है? विजुअल मॉडल या फिर कांस्टेंट मॉडल, फंक्शनल मॉडल या फिर स्टैटिक मॉडल। हमेशा आपको ध्यान रखना है फंक्शनल मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है? इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशन। ठीक है, तो फंक्शनल मॉडल शो द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो इस वजह से जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फंक्शनल मॉडल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आउटपुट इनपुट दोनों की बात आ जाए तो इन दोनों के बीच कौन रिलेशनशिप दिखाता है? ये आपका फंक्शनल मॉडल। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। अ स्टैटिक मॉडल इज वन इन विच। स्टैटिक मॉडल कौन सा होता है? तो ध्यान रखना है, एक होता है आपका डायनेमिक मॉडल और दूसरा होता है स्टैटिक मॉडल। स्टैटिक मॉडल क्या होता है? वो आपका सीधे चलता रहता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे डायनेमिक चेंज हो जाता है, स्टैटिक आपका चेंज नहीं होता है। अगर आप ऑप्शन देखें, टाइम इज अ फैक्टर या फिर वैल्यूज चेंज कंटिन्यूअसली या फिर नो चेंज अकर्स ओवर टाइम या फिर प्रिडिक्शन इज डन। तो अभी मैंने आपको बताया था स्टैटिक जो होता है आपका एकदम सीधे चलता है, इसमें कोई भी चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। तो नो चेंज अकर्स ओवर टाइम, तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स हेल्प्स इन फोरकास्टिंग फ्यूचर आउटकम्स। फोरकास्टिंग फ्यूचर आउटकम्स के लिए इनमें से कौन सा मॉडल यूज किया जाता है? थ्योरेटिकल मॉडल या फिर मैथमेटिकल मॉडल या फिर फिजिक्स मॉडल, फिजिकल मॉडल या फिर डायग्रामेटिकल मॉडल। तो जो ऑप्शन नंबर बी है मैथमेटिकल मॉडल ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, तो ये आपका इन द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी व्हाट डज द इक्वेशन रिप्रेजेंट। जो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी होती है, बहुत फेमस इक्वेशन है, आपने काफी टाइम पढ़ी है। क्या शो करती है ये आपको बताना है। ऑप्शन है अ क्वाड्रेटिक कर्व या फिर अ पैराबोलिक मॉडल या फिर अ लीनियर मॉडल, अ स्टैटिक कांस्टेंट। तो आपको पता है ये क्या शो करती है? लीनियर मॉडल। तो जो ऑप्शन नंबर सी है अ लीनियर मॉडल ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि लास्ट है। क्वेश्चन है व्हाट स्किल डज मैथमेटिकल मॉडलिंग प्राइमरी इनहेंस। तो ऑप्शन है मेमोराइजेशन या फिर मैकेनिकल ड्राइंग या फिर लॉजिकल एंड एनालिटिक थिंकिंग या फिर सिंगिंग एंड डांसिंग। तो आसान है ऑप्शन नंबर सी, लॉजिकल एंड एनालिटिक थिंकिंग ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आज के टोटल 10 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। प्राइमरी पर्पज क्या होता है मैथमेटिकल मॉडलिंग का? तो ये होता है आपका टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम यूजिंग मैथमेटिक्स। सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करता होता है? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आपके जो टोटल 10 क्वेश्चंस थे ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप क्वेश्चंस आपको लगे होंगे एंड यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिल सकता है। वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है लेकिन ये आपको ही पता है कि सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं बट सभी आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते क्योंकि एक टॉपिक से लगभग एक यहाँ पर रेशियो में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ये टॉपिक है क्वेश्चन आपसे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ उसमें जरूरी नहीं कि एक वीडियो में से आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए। हो सकता है कि जो 10 क्वेश्चंस में डेली कराती हूँ उसमें से आपको एक वीडियो से एक भी ना मिले, किसी वीडियो से आपको 2-3 मिल जाए। तो इस तरीके से रेशियो हो सकता है। तो आप सभी वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। प्लेलिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया है और मैथमेटिकल मॉडलिंग की अलग से वीडियो बनी हुई है उसको भी आप देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल आज की जो वीडियो इसको यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।